कि उनकी शिक्षा दीक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय में हुई, लेकिन वहां से आकर के इन्होंने अपनी जगह बनाई। उमेश शर्मा जैसे सैकड़ों हजारों वकील के लिए खुशखबरी है, और वो सारे वकील अभी खुश हैं जो ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से नहीं आए हैं पढ़ करके। उनके ऊपर कोई हार्वर्डियन तमगा नहीं है। जो सुप्रीमेसी का, अब मैंने अंग्रेजी में वो बोल रहे हैं इसलिए वो सुप्रीम हो गए, इसलिए वो ज्ञानवान हो गए, ऐसी जो चलन थी उस चलन को माननीय सीजेआई तार तार करने जा रहे हैं। और इसीलिए चीफ जस्टिस ने ये नया धमाका किया है कि साहब ये नहीं चलेगा कि आप अंग्रेजी में या लच्छेदार भाषा में, कठिन भाषा में आप कोई वर्डिक्ट देते हैं जो क्लाइंट समझ ही नहीं पा रहा है कि कहा क्या गया है। इसे जानने के लिए उनके पास किसी लर्नेड वकील के पास जाना पड़ेगा, फिर वो लर्नेड वकील भी कई बार कंफ्यूज हो जाएगा तो किसी और लर्नेड वकील के पास आना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि सामान्य भाषा में, सामान्य शब्दों में, बोलचाल की भाषा में, बोलचाल के शब्दों में, इसका मतलब यह नहीं है कि तोड़ मरोड़ करके आप कर दीजिए, आपकी हिंदी ठीक नहीं हो, आपकी अंग्रेजी ठीक नहीं हो, लेकिन सरल अंग्रेजी लिखिए, सरल हिंदी लिखिए, सरल भारतीय भाषाओं में भी आप वर्डिक्ट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं है। उसका भाषांतरण हो सकता है, उसका ट्रांसलेशन हो सकता है, रूपांतरण हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन ये अब चलने वाला नहीं है कि आप लच्छेदार भाषा में लिखते रहिए और अपनी हेजिमनी को, अपना प्रभुत्व सिर्फ इस आधार पर बहाल रखिए कि आप बड़े अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सर्वसाधारण के लिए भाषा ऐसी हो जो सर्वसाधारण समझ जाए, तो सर्वसाधारण फ्रेम में आ गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, और उनके हर पहलू पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चर्चा कर रहे हैं। 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि साहब ये नहीं चलेगा कि अमीर लोग, अमीरों के वकील खड़े हो जाएं और 2-2 घंटे, 3-3 घंटे तक बहस करें, और जो गरीब जिनका कोई माए बाप नहीं है उसका केस सुना ना जाए। ये नहीं चलेगा। सर्वसाधारण फिर आ गया, कॉमन मैन फिर आ गया, जो जो ऐसे वादी जिनको की इतनी औकात नहीं है कि बड़े महंगे वकील रख सकें, उनको ये केंद्र में ले आए। फरियादी, ऐसे फरियादी जिनकी फरियाद सुनने के लिए या सुनाने के लिए कोई बड़े वकील उनके पास नहीं जाते हैं, उनको भी एक केंद्र में ले आए। तो अब सीजेआई ने उस दिन कहा कि नहीं, जो कॉमन मैन है, जो साधारण व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति को भी सुप्रीम कोर्ट में वही तवज्जो मिलेगा जो वोडाफोन के वकील को मिलता है, रिलायंस और अडानी के वकील को मिलता है। सर्वसाधारण को भी वही रेस्पेक्ट मिलेगा जो बड़ी बड़ी कंपनियों के वकीलों को मिलता है। साफ कह दिया। फिर उन्होंने कहा कि कॉलेजियम पर, इस कॉलेजियम परंपरा, ये जो बाप बेटा भतीजा, उसको ठीक करना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, साधारण शब्दों में साधारण भाषा का प्रयोग करते हुए वर्डिक्ट लिखिए, इन्होंने कह दिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि सामान्य लोगों के खिलाफ जो एट्रोसिटीज है, महिलाओं के खिलाफ जो एट्रोसिटीज है, देश भर के रजिस्ट्रार से कहा कि सारे डिटेल भेजिए। और खासतौर से आपने देखा होगा रोहिणी कोर्ट में जब 16 साल तक एक एसिड अटैक का मामला लटका हुआ था, उसको नजीर बना करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुठाराघात किया और एकदम से ठोक दिया कि साहब ये नहीं चलेगा। जहां जहां जिस जिस अदालत में एसिड अटैक के कितने मामले हैं, वो छोटी घटना नहीं है, बहुत गंभीर घटना है। एसिड अटैक का मतलब है कि एक समाज में लड़कियों, महिलाओं की क्या स्थिति है, उनके लिए रूल ऑफ लॉ कैसा फंक्शनल है, ये दिखलाता है, ये दर्शाता है। और अगर एसिड अटैकर्स को सजा नहीं मिली है और वो 16 साल से घूम रहा है, इसका मतलब है कि उस समाज विशेष में रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, उस समाज विशेष में बेटियों और महिलाओं की स्थिति दुरुस्त नहीं है, जिसको लेकर के स्वयं अंबेडकर ने कहा था कि एक समाज के विकसित होने का मानदंड, बड़े बड़े फिलोसोफर, गांधी ले लीजिए, नेहरू ले लीजिए, सबने यही कहा, एक समाज के विकसित होने का मानदंड यही होना चाहिए कि उस समाज में महिलाओं और बेटियों की स्थिति क्या है, वो कितनी सुरक्षित महसूस कर रही हैं, तब ये माना जाएगा कि वो समाज विकसित है। तो सीजेआई ने ऐसे छोटे छोटे बिंदु को अपने संज्ञान में लेकर के उस पर अब हथौड़ा चला रहे हैं। और इसलिए मैं अभी गया था सुप्रीम कोर्ट सीधे, लेकिन संयोग बस
कनेक्टिविटी का कुछ प्रॉब्लम था, हम इसलिए उमेश शर्मा जी से पूरी बातचीत नहीं सुन पाए। अगर फिर मौका मिलेगा उमेश जी से हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से सीजीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलचल पैदा कर दी है और हर दिन एक हथौड़ा चला रहे हैं, हर दिन। अब आप कल्पना कीजिए, ये 2 साल तक अभी चीफ जस्टिस भ्रष्टाचारियों की छाती पर मूंग दलने वाले हैं और भ्रष्टाचारी वकील भ्रष्टाचारी जज के छाती पर मूंग दलने वाले हैं। भ्रष्टाचारी जज होशियार हो जाइए। इसलिए दिल्ली से मुंबई तक और कर्नाटक से अरुणाचल तक जितने जहां तमाम लोग हैं वो सतर्क हो जाएं। सीजीआई ने